हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV वॉज डिस्कवर्ड बाय। OPV जो वैक्सीन है जो हम ओरली देते हैं पोलियो के लिए बच्चों में, वो किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन है हमारे पास सैबिन, साल्क, रॉबर्ट कोच एंड पास्चर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सैबिन। इनका अगर हम पूरा नाम आपको बताते हैं तो दैट इज द एल्बर्ट ब्रूस सैबिन। एल्बर्ट ब्रूस सैबिन, सो ये इनका पूरा नाम था जिन्होंने OPV वैक्सीन को डिस्कवर किया। साल्क जो है वो हमारे पास IPV जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी, उसे हम साल्क कहते हैं, और उसे जो डिस्कवर किया था दैट इज जॉन्स साल्क। जॉन्स साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर OPV वॉज डिस्कवर्ड? सो कौन से ईयर में जो है वो OPV डिस्कवर की गई थी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1957। और अगर हम IPV की बात करें तो वो डिस्कवर की थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द OPV शुड बी स्टोर्ड ऑन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर पे जो है वो हमें OPV वैक्सीन को स्टोर करके रखना चाहिए? ऑप्शन ए है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है OPV वैक्सीन, तो इसको जो है वो हम -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखते हैं। मोर ओवर जो रिमेनिंग वैक्सीन होती हैं वो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो होती हैं वो हमारे पास 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हम इनको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनेस्ट रूट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस A वायरस। तो कॉमनेस्ट रूट क्या है हेपेटाइटिस A वायरस के ट्रांसमिशन का? सो ऑप्शंस आर सेक्शुअल, फीको ओरल, पेरेंट्रल एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो द राइट आंसर इज फीकल ओरल रूट। फीको ओरल रूट के थ्रू जो है वो हेपेटाइटिस A वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन फॉलोइंग विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वाज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस? अगर आपको क्लियर होगा कि जो सीरम वर्ड जो होता है, जो सीरम वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ब्लड के लिए। तो आई होप अब आप आंसर दे सकेंगे। ऑप्शंस आर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B, हेपेटाइटिस B जो है दैट इज बेसिकली नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस इंक्लूड्स। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो हमारे पास हुआ ब्लड के थ्रू, तो उसके थ्रू भी वो ट्रांसमिट करता है, और बाकी यहाँ पे हम ऑप्शंस देख सकते हैं। पेरेंट्रल रूट, सेक्सुअल एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये पेरेंट्रल रूट के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअल के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है, और एक मदर, अगर एक मदर को जो है वो हेपेटाइटिस B हुआ है तो उसके थ्रू जो है वो फीटस को भी हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर। कितना टाइम के लिए जो है वो हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीनेशन अगर हम करवाते हैं तो कितना टाइम तक जो वो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे? लाइफ टाइम, 1 to 2 ईयर, 3 to 5 ईयर्स और 7 to 10 ईयर्स। द राइट आंसर इज 3 to 5 ईयर्स। इसके बाद जो है वो हमें अगेन जो है वो वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा। कॉलरा का ट्रांसमिशन के अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन किसके थ्रू होता है? ड्रॉपलेट, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, सेक्शुअल एंड पेरेंट्रल। सो द राइट आंसर इज कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है वो कॉलरा डिजीज होती है। एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द कॉलरा इज विब्रियो कॉलरियाई। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। राइस वाटर स्टूल हमें किस में देखने को मिलेगा? एंटेरिक फीवर में, या कॉलरा, या मीजल्स और डिप्थीरिया। सो द राइट आंसर इज कॉलरा। और एंटेरिक फीवर को जो है वो हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, टाइफाइड फीवर। और कॉलरा में जो हुआ वो दैट इज द राइस वाटर स्टूल। और एंटेरिक फीवर में जो होता है वो हमें पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। पी सूप जो है वो स्टूल हमें देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sunken eyes, hollow cheeks, washerman's hands and feet, subnormal temperature, rice water stool and loss of skin elasticity are the features of। तो ये बहुत सारे फीचर्स आपको बताए हैं। इनमें से अगर कुछ भी स्पेसिफिक, वैसे तो सभी जो है वो प्रेजेंट होंगे, बट अगर इनमें से कुछ कम भी दिए हों, जैसे सिर्फ वॉशरमैन हैंड पूछा हो या राइस वाटर स्टूल पूछा था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, तब भी हमें आंसर का जो है वो पता होना चाहिए क्या इसका आंसर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरा वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर। कितना टाइम के लिए जो है वो कॉलरा की जो वैक्सीन है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? सो ऑप्शंस आर लाइफ टाइम, 3 to 5 years, 3 to 6 months एंड 5 years। सो द राइट आंसर इज 3 to 6 months के लिए ही हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है कॉलरा की वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच वैक्सीन ऑल्सो कंट्रोल डेथ्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू डायरिया। तो इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कहीं ना कहीं बच्चों में डायरिया का जो रेट है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है? सो द ऑप्शंस आर BCG वैक्सीन, DPT वैक्सीन एंड मीजल्स वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। सो द राइट आंसर इज मीजल्स वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देते हैं बच्चे को। एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस BCG इज बेसिलस कैलमेटिक ग्यूरेन। और DPT जो होते हैं वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए हम बच्चों में देते हैं। और जो मीजल्स है वो मीजल्स के लिए देते हैं, बट समवेयर इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द डेथ इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर। सो एंटेरिक फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शंस आर इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस एरियस, साल्मोनेला टाइफाइड एंड माइकोबैक्टीरियम। सो यहाँ पे जो है वो साल्मोनेला टाइफाइड हो गया है, यहाँ पे जो होगा दैट इज साल्मोनेला टाइफी। दिस इज द राइट ऑप्शन यू हैव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C, साल्मोनेला typhi, because enteric fever is also known as typhoid fever। so typhoid fever जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। सो इन सभी ऑप्शंस में जो डिजीज़ कंडीशंस मेंशन की गई हैं, इनमें कौन सी जो कंडीशन है वो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है? दिस इज द क्वेश्चन। सो द ऑप्शंस आर एंटेरिक फीवर, मीजल्स, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस ए। तो जो जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हुए उनमें आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एंटेरिक फीवर जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द फीको ओरल रूट, और कॉलरा का भी था, हेपेटाइटिस ए का भी था, बट मीजल्स का नहीं था। सो मीजल्स इज़ नॉट मेनली कॉज बाय फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, बट दिस इज़ कॉज बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू ज़्यादा होता है मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन भी है, बहुत बार देखने को मिलेगा यह। सो द ऑप्शंस आर टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस बी एंड डिप्थीरिया। सो ब्रेक बोन फीवर हम किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, डेंगू।
डेंगू में बेसिकली हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखने को मिलता है और इसे हम हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं और ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेन वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस इज, सो जो मेन वेक्टर है यहाँ पे डेंगू वायरस का, जिसके थ्रू डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। सो द ऑप्शंस आर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, रैट एंड डॉग। सो द आंसर इज एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो। ये जो है वो कैरी करता है डेंगू वायरस को और फिर आगे जाके ट्रांसमिट करता है ह्यूमन की बॉडी में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू एंड पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट आर द फीचर्स ऑफ, ऑप्शंस आर मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शंस में बताया कि जो है ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस में देखने को मिलता है, दैट इज़ डेंगू। डेंगू में जो है वो हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये मेंशन किया गया है कि पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट, पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट क्या होता है कि अगर हम किसी पेशेंट की जो है वो आर्म पर टॉर्निकेट यहाँ पे ऐसे टाई करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें रेड कलर के जो है वो पैचेस देखने को मिलेंगे। अगर वो नियर अबाउट 8 to 10 के आसपास हैं, वो इमीडिएटली बन जाते हैं, तो इतना हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द पॉजिटिव रिजल्ट जो टेस्ट के लिए आया, टॉर्निकेट टेस्ट के लिए, एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ डेंगू। नेक्स्ट हमारे पास इन द एरिया वेयर डेंगू हेमाटोक्रिट फीवर इज कॉमन, एस्प्रिन शुड नॉट बी गिवन टू अ डेंगू केस बिकॉज इट मे कॉज। हमें पता है कि डेंगू इज़ अ हेमरेजिक फीवर और इसमें जो है वो एस्प्रिन हमें नहीं देना है डेंगू केस के जो पेशेंट होगा। क्यों नहीं देना है? द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, इट मे कॉज ब्लीडिंग, ईयर एक, कंजक्टिवाइटिस और वॉमिटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टेटनस इज कॉर्निबैक्टीरियम टेटनाई, विब्रियो टेटनाई, बॉडीटेला टेटनाई, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। सो द राइट आंसर इज क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। दिस इज राइट आंसर। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेटनस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय, अभी हमने देखा कि टेटनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। नाउ द टेटनस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पेरेंटल रूट, contamination of wound with tetanus spores and sexual contact. So the right answer is option C, contamination of the wound with tetanus spores. इसके थ्रू जो है अगर किसी के भी जो वूंड है वहाँ पर टेटनस के स्पोर्स देखने को मिलेंगे तो वो आगे चल के किसी और को ट्रांसफ़र हो सकते हैं और उसको भी जो है वो टेटनस कॉज कर सकते हैं। यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।